नमस्कार। देश की बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज मुंबई की धरती पे समाज सेवी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व के नेता शंकर राजभर जी हैं। शंकर राजभर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी जो पूर्वांचल में लगातार राजभर समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस समय चर्चा का विषय चल रहा है कि यूपी में पूर्वांचल और पूर्वांचल में लगातार राजभर समाज के ऊपर जो उत्पीड़न चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मुद्दे को बहुत ही जोरों शोरों में आपने पटल पे लाने का काम किया। तो आपने जो बात कही कि पूर्वांचल में राजभरों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार और बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं अपने समाज के नेताओं को मानता हूँ। जी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ भी हमारे समाज के लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार हुए, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो बड़बोले मंत्रियों का है। जैसे दो मंत्री समाज के हैं, इतने बड़े रेंज में है, और दूसरी बात कि इतना बड़ा पोस्ट देने के बाद में भी अगर समाज का व्यक्ति अगर मारा जा रहा है तो इससे बड़े दुख की बात हो ही नहीं सकती। मैं लगातार सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है। समाज में और भी विधायक हैं, माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं, माननीय कमलाकांत राजभर जी हैं, एक सांसद है रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं और दो कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या लगातार जब भी बात राजभरों के उत्पीड़न पे आती है तो सिर्फ सभी लोग ओम प्रकाश जी को क्यों घेरते हैं? देखिए, सत्ता में ना रामचल जी हैं, ना कमलाकांत जी हैं। समाज के मंत्री जो भी सत्ता में है वो दो ही मंत्री हैं, एक अनिल राजभर और एक ओम प्रकाश राजभर। और जो सत्ता में बैठा है लोग उसी से सवाल करेंगे, ना कि जो विपक्ष में बैठे हैं उनको। विपक्ष बल्कि सवाल सत्ताधारियों से करता है, तो जनता को भी सत्ताधारियों से ही करना चाहिए सवाल। ये ना कि विपक्ष के लोगों से। जो सत्ता में नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो सत्ता में जो हमें अपना जो 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 हमको अपने पर अधिकार में जमाता है कि भैया ये राजभर हमारे हैं, जो हमारे नाम पर वोट ले रहे हैं, तो हम भी तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना, जो सत्ता में बैठे, जो हमारे नाम पर सत्ता में आए हुए हैं। आज इतने बड़े पोस्ट पर क्या कोई अपने चेहरे से गया है क्या? वो लोगों को देखा है कि भैया इनके समाज के इतने लोग हैं और इतने लोगों ने के वोट से हम इतने लोग विधानसभा पहुंच सकते हैं। तो कोई जो सत्ता में बैठा है हम उनसे सवाल करेंगे, हम ना कि विपक्ष में जो है। विपक्ष से सवाल करने का सवाल ही नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा ज्यादा वो आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन सत्ता वाले कभी भी उस आश्वासन का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी जैसे लगातार जो भी घटनाएं घट रही हैं, पहले तो अपराधी कोई जाति नहीं होती है और जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर एक दो अपराधी की वजह से पूरे गांव को टारगेट कर दिया गया है बनारस में, और अभी तक कोई भी डेलीगेशन टीम अपन जो भी राजभर समाज के मंत्री हैं, अभी उनका कोई डेलीगेशन टीम नहीं गया। पूरा गांव घर छोड़ के भाग गया है, इसमें भागा हुआ है। दो दो तीन तीन शादियां थी, टूट चुकी हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे नेताओं की गलती है कि जो एक की गलती पूरे गांव को सहनी पड़ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वोट का समय आता है तो हमारे नेता आकर के हमसे हाथ पैर जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी हमारे लोगों को एसपी डीएसपी कलेक्टर बनाने की बात जी। करते हैं, और जब इस तरह की दिक्कत आती है समाज का, अगर एक व्यक्ति, चलिए ठीक है, गलती से उसके साथ में इस तरह की घटना हो चुकी है, पहले आप आकर के वहां पर समझिए कि भैया ये गलती सिर्फ हमारे ही व्यक्ति की है या जो जो मारा गया उसकी भी है। हो सकता है वो उस तरह का व्यक्ति हो, दबंग टाइप का व्यक्ति हो, जो समाज के क्या बोलते हैं, लोगों को इतना परेशान कर दिया हो। देखो, कभी भी घटना कोई पागल नहीं है। सबसे पहली बात तो बता दूं, ये समाज ना बहुत गरीब समाज है। ये सामने से कभी नहीं लड़ता, आप उसको उकसाओगे, क्योंकि ये इतना दबा हुआ समाज है कि लोगों ने इसको इतना दबा दिया है कि अब जाकर के सत्ता में आया है तो धीरे धीरे लोगों, दो लोगों के सत्ता में आने के बाद में समाज थोड़ा सा जागृत हुआ है कि भैया हमारे लोग सत्ता में है। तो इस समाज के लोगों को हो सकता है कि सामने वाला जो मारा गया वो लोगों को इतना टॉर्चर कर दिया हो कि लोगों ने आक्रोशित होकर के, और जिसने भी मारा है, ठीक है, कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून तोड़ने वाले को सजा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज जाए उसमें। आप जब भी चुनाव आता है, आप आते हो गांव में रैलियों के लिए,
लोगों को भर के लेके जाते हो, धूप कड़ी धूप में वो सब बेचारे परेशान होते हैं। लेकिन जब इस तरह की विपत आती है तो आप वहां से गायब हो जाते हो, ना फोन उठाते हो, ना आपका पता है। आपको बस इतना ही याद है कि हमारे लड़के को मुख्य मंत्री बनाना है या विधायक बनाना है या सांसद बनाना है। आपको ये नहीं मालूम कि कोई गरीब समाज का बच्चा अगर कहीं फंस रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, खुल के हाँ, जिसने गलती किया उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसने गलती किया उसको सजा ना हो, लेकिन जिसने गलती नहीं किया उसको किसी तरह का भी गलती का सजा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें काफी निर्दोष हैं जो देखिए, उनको संविधान, फंसाया जा रहा है। हमारा संविधान यही कहता है, 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को किसी भी तरह फंसना नहीं चाहिए। तो ये हमारा संविधान कहता है। और बताइए, पूरा का पूरा गांव दोषी बन गया, ये किस तरह का न्याय है? जैसे अभी काफी जब बातें होती, चर्चाएं होती, तो लोगों को एक चीज होता है कि आप अपने समाज के नेताओं को आप लोग टारगेट क्यों करते हो? क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनके वजह से राजभर समाज में एक पहचान बनी है। सुहेलदेव राजभर जी को उन्होंने एक तरह से समुद्र में से निकाला है, जैसे लोगों का कहना भी है, और हम लोग भी बहुत छोटे हुआ करते थे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और जब मंत्री नहीं बने तो यही माननीय जी लोग समाज में घर घर जाके वोट के लिए भीख मांगते थे और कहते थे कि आपके साथ हम लोग पूरी तरीके से रहेंगे, कोई भी समाज के ऊपर मुसीबत आएगा तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर मुसीबत आ रहा है। इसमें आप क्योंकि आप इस पार्टी जुड़े हुए हैं और हम तो पार्टी है भी नहीं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको एकदम बड़ी बात बता रहा हूँ। मैं इस पार्टी से 2016 में ज्वाइन हुआ था और मैंने सब सिर्फ 2 ही साल इस पार्टी में काम मतलब किया, सदस्यता ली थी आपने? सदस्यता ली थी और 2 ही साल काम किया। जब ये 2017-18 में ये सत्ता में आए और इनको कैबिनेट का पद मिला, उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दिया 6 महीने बाद में। तो जब ये शुरुआत में, जब हमारे पास इनकी इन्होंने एक व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके भेजा हमारे पास, और उसने राजभर का एक मुद्दा लेकर के हमारे बीच में आया कि भैया हमारा भी समाज का एक आदमी बड़े पोस्ट पे जाना चाहिए, समाज की जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। जी जी। तो उस व्यक्ति की बातों को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हाँ भैया, सही बात है, समाज, सभी लोग समाज लेके चल रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपना समाज लेके चले। तो हम भी उनके साथ में रह गए, कारवा बना, कारवा धीरे धीरे विशाल बना। तो उस समय शुरुआत में सबसे पहले 2016 में 21 की 22 आदमियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, और व्हाट्सएप लॉन्च ही हुआ था उस समय। व्हाट्सएप पे 21-22 लोग ज्वाइन हो सकते जी थे, जी जी। और उस समय हम लोग की कच्ची उम्र थी, पढ़ने की उम्र थी, हम लोग जोशीले थे एकदम, और धीरे धीरे हम लोग ने समाज को तो लेकर बहुत ज्यादा बहुत जागरूक ज्यादा आक्रोशित थे। तो समाज में अगर कोई, और ओम प्रकाश जी का नाम इतना खराब था कि आपको मैं बताऊं कि अगर हम लोग ग्रुप में अगर किसी को ज्वाइन कर दिए व्हाट्सएप से, तो गालियां आने लग चालू हो जाती थी। लोग गाली देते थे, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। तो फिर हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से प्यार से समझाते, भैया देखिए समाज का व्यक्ति है, बड़े, अरे ये लुटेरा है। हम कहे लुटेरा तो समाज का ही है, कौन सा हमारे जेब से जा रहा है, बिल्कुल लूटेगा। बिल्कुल। हर हाँ, समाज तो एक, हाँ, हर समाज तो लूट हाँ, रहा है। हमने कहा सॉरी, कि हर समाज ने, हर नेता तो लूट हाँ, रहा है। नेता लूट रहा है। दूसरी बात हमने कहा कि आज अगर वो लूटेगा नहीं तो बड़ा आदमी बनेगा कैसे? आज बताइए, अखिले अगर कमजोर रहेगा तो कोई भी 2 लाफा मार के चल जाएगा, तो क्या मतलब है? इससे अच्छा उसको बड़ा बनने दीजिए। तो धीरे धीरे लोगों को हमने ज्वाइन करना चालू किया, और लोग धीरे धीरे लोगों को समझाना चालू किया। धीरे धीरे लोग जो एकत्रित जुड़ते हुए, गए, जुड़ते गए, कारवां बढ़ता कारवा गया। बढ़ता गया, विरोधी भी दोस्त बनते गए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी समय मुझे मालूम था कि जितने विरोध कर रहे हैं इनके नेता मंत्री बनने के बाद में, ये सब रिश्तेदार सबसे होंगे। पहले माला वही पहनाएंगे। माला, और दूसरी बात रिश्तेदार बन जाएंगे जो जी गाली दे रहे थे, जी जी। जो आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इनके सगे रिश्तेदार उनका नाम लेने से डरते थे जब ये बीच में गायब हो गए थे। लोग बोल रहे थे बेच के भाग गए, समाज को सौदा कर दिए, जी जी। लोगों को ये कर दिए, वो कर दिए। आज देख लीजिए उनके बच्चों का कपड़ा पहनने का ढंग देख लीजिए, और आज से 7-8 साल 10 साल पहले देख लीजिए क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। तो समाज को ही लूट करके इन्होंने बनाया, कोई समाज को उद्धार करके नहीं बनाया इन्होंने। आज समाज बल्कि पीछे होगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो, जो समाज को मतलब एक इनसे उम्मीद थी अपने नेताओं से, वो उम्मीद पे मतलब एक तरह से आपके हिसाब से खरा नहीं उतरे। बिल्कुल खरे नहीं उतरे। ये जो बोलते हैं कि हमने समाज को जगा दिया, समाज को इन्होंने नहीं जगाया, समाज को ये आपके सोशल मीडिया ने जगाया। आज आपकी सांस रुक जाती है तो तुरंत 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगा पूरे समाज को कि आपकी सांस रुक चुकी है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। सोशल मीडिया की ताकत से लोगों ने शिक्षा प्राप्त की तो उसका वीडियो डाला,
जैसे सर मतलब ये है कि जैसे आपका वीडियो चलेगा तो लोग भी आपको भी ट्रोल करेंगे, तो उन लोगों को क्या सही में जानकारी नहीं है, भक्ति में है, या आपको पर्सनली व्यक्तिगत ओम प्रकाश जी से नहीं नहीं, मतलब एक देखिए तरह से खुन्नस है? ओम प्रकाश जी से मेरी खुन्नस कुछ नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश से नहीं है किसकी यारी, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, सबकी बारी आनी है। एक चीज याद रखना, आने वाले समय में सब गाली देंगे और ये 2027 के पहले ही चालू हो जाएगा, आप देखते रहना। क्योंकि सब इसी तरह मारे जाएंगे। आज बताइए, जो 26-27 परिवार के लोग मारे गए हैं, वो क्या आशीर्वाद देते होंगे? बताइए, किसी दूसरे समाज का लड़के का हत्या होती है तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सरकारी नौकरी मिल जी जा रही है, और अपने ही समाज के व्यक्ति की हत्या होती है, आप 1 रुपया नहीं दिला पाते। बेचारे गरीब माँ बाप का एक लौता लड़का जिसकी हत्या हो गई है, उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम, उसको एक्सीडेंटल बता दिया गया कि एक्सीडेंटल हो गया। एक्सीडेंटल हो गया तो उसका भी प्रावधान है, LIC है उसकी, सरकार के माध्यम से कि भैया एक्सीडेंट रास्ते में किसी का भी हो जाए, मर जाए। आज की डेट में रेलवे से भी अगर कोई गिर करके मरता है, अगर उसके पास टिकट है, तो सरकार उसको 8 से 10 लाख रुपया देती है। सर, एक लास्ट में एक सवाल है। अभी सोशल मीडिया पे लगातार आप भी देख रहे हैं, और हम लोग पूर्वांचल में हैं, बनारस से हैं, और आप भी बनारस से हैं, लेकिन आपकी एक तरह से कर्म भूमि यहाँ पे हो चुकी है। तो लगातार जो भी राजभर समाज में, यादव समाज में, ठाकुर समाज में, पंडित समाज, जो इस तरह से जातियों का जो जहर इसमें घोला जा रहा है, और लगातार एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं कि मारो ये राजभर है, यादव है, या ठाकुर है, कि इस पे जो लगातार एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरे में जो जहर घोला जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज में हर वर्ग के लोग, हम लोग आप सभी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, विश्वकर्मा हो, मौर्य हो, पटेल हो, हर दूसरे से एक दूसरे की यारी दोस्ती है। लेकिन समाज में लगातार जिस तरह से जहर घोल दिया गया है, और उससे निजात कैसे पाया जाए, क्या देखिए संदेश देना चाहेंगे देखिए, आप? जो छोटे छोटे दल है ना, जहर घोलने का काम यही कर रहे हैं। और यादव और ठाकुर ब्राह्मणों में तो इतनी अच्छी एकता अच्छा है अच्छा। कि आपको मैं क्या बताऊं। सबसे पहली बात तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया तो यादव के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उनके लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े रेंज में बैठे हुए हैं, और आज उनका स्थिति बहुत ही अच्छी है। और ठाकुर ब्राह्मणों की भी देख लीजिए, उनकी कई बार 2 से 3 बार सरकार बनी, इस बार भी सरकार है। और दूसरी बात, वो भी आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़े पोस्ट पे तो वही बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन सबसे बुरी स्थिति किसी की है तो यही राजभरों की है, और अन्य समाज के जो छोटे कास्ट में आते हैं। बाकी हम जो सोच रहे हैं कि यादव को हम ये कर देंगे, लेकिन यादव की हम बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि यादव आज की डेट में हमसे बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उनके हर तीन तीन चार चार, संवैधानिक पद हाँ पे है, हाँ, हर हर जगह पे। संविधानिक पद पे है। दूसरी बात, उनके 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रखे, और रहते हुए उन्होंने अपने लोगों के लिए उतना काम किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शंकर राजभर जी ने जो लगातार अपनी पेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समस्याओं को देखते हैं, और उसका निवारण करने के लिए लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। और आपकी जो जन्मभूमि है वाराणसी है, बनारस है, और आपकी कर्मभूमि है मुंबई है। तो आप सभी लोग उनके विचारों को सुने, और अपना विचार जरूर दें। तब तक के लिए आपका जी धन्यवाद। थैंक यू।